नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, व्याकरण के पूर्व विषय के जो प्रश्न पत्र है उन पर हमारी चर्चा चल रही है। कुछ विषयों को हमने पूर्ण कर लिया है, जैसे संज्ञा का है, आपका समास का है, महाभाष्य का है। बाकी विषयों को भी धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे, पूर्ण करेंगे। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आपका कारक प्रकरण का। कारक प्रकरण से आपके लगभग हर परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, बड़ा पार्ट है, क्योंकि इसमें कारक प्लस विभक्ति दोनों ही चीज़ों को समाहित किया गया है, तो इसलिए बड़ा है और प्रश्न आने की संभावना भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। तो इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी आपको हेल्प रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं आपका। और इससे पहले हम दर्शनों का भी विषय पूरा कर चुके हैं और भी विषय हैं, तो जो नीचे लिंक है आपका, उसमें डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, तो उन लिंक पे क्लिक करके आप पहले की भी प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। प्रश्न आपका कि सह साकम सार्धम इति योगे किम कारकम, कि सह है, साकम है, सार्धम है, इसके योग में कौन सा कारक होता है। तो ये प्रश्न गलत है आपका। आपका सूत्र है सहयुक्ते प्रधान है। संयुक्ति प्रधान क्या कहता है कि सहार्थेन युक्ते, कि सह अर्थ वाले कोई अप्रधान कारक होंगे उनसे युक्त, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे प्रश्न ये होना चाहिए था कि सह, साकम और सार्धम इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, कारक का प्रश्न नहीं आना चाहिए था। क्योंकि मेरी जानकारी में कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है कि जो सह, साकम इनके योग में किसी कारकत्व का विधान करता हो। विभक्ति का विधान है, तो विभक्ति के रूप में ही प्रश्न होना चाहिए था, तो वो नहीं पूछा यहाँ पे, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर उचित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, तृतीया, कि सहार्थ के योग में आपकी तृतीया विभक्ति होती है। तो उन्होंने शायद गलती से लिख दिया होगा और कर्ण कारक उन्होंने सोचा होगा, लेकिन कर्ण कारक कोई भी विधान नहीं करता है। यहाँ पे डायरेक्ट जो सूत्र है वो विभक्ति का ही विधान करता है, तृतीया। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है पुष्पेभ्यः स्पृहयति अत्र केन सूत्रेण विभक्ति, कि पुष्पों से स्पृहा करता है, इस प्रकार का जो उदाहरण है आपका, उसमें किस सूत्र से पुष्पेभ्य में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स में क्या स्पृहे ईप्सितः ये आपका सूत्र लिखा है, तो ये गलत है आपका। क्योंकि अगर प्रश्न ये होता कि पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यहाँ पर संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आपका आंसर होता स्पृहे रीप्सितः। ये सूत्र आपका ईप्सित जो कारक है स्पृह धातु के प्रयोग में, उस कारक की संप्रदान संज्ञा करता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपका कि केन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति, अब विभक्ति के संदर्भ में प्रश्न है कि विभक्ति किस सूत्र से हुई है आपकी, तो संप्रदान संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति होती है आपकी, चतुर्थी संप्रदान से। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा सी, वही आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रश्न था कंफ्यूजन करने के लिए। फिर भी धातु प्रयोगे भय हेतु का विभक्तिर्भवति, कि भी धातु के प्रयोग में भय का जो हेतु कारक है उसमें कौन सी भक्ति होती है, तो सूत्र आता का भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, कि भी और त्रा, भी मतलब भय, त्रा मतलब रक्षण, इन अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो हेतु कारक है उस कारक की होती है अपादान संज्ञा। सूत्र से अपादान संज्ञा, ध्रुमपाय पादानम से अगला ही सूत्र आपका, और अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी जो सूत्र आपका दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का, उससे पंचमी भक्ति होगी। तो ये सीधा सीधा पार्ट हो जाएगा आपका। वैसे प्रश्न अच्छा क्या होता, भी धातु के प्रयोग में भय का हेतु जो कारक है उसकी क्या संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा, ये अच्छा प्रश्न था। और विभक्ति वाला जो पार्ट है आपका वो उसके बाद का पार्ट है कि अपादान संज्ञा होगी, और उस अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कि पंचमी विभक्तिर भवति। अगला प्रश्न है कि पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम, चतुर्थी का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये भी देखो गलत है। चतुर्थी का विधान करने वाला सूत्र होता है चतुर्थी संप्रदान, वो यहाँ पे नहीं दिया। तो प्रश्न थोड़े ना अच्छे नहीं बना रखे हैं। यहाँ पे होना चाहिए था कि संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, संप्रदान संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, तो होता आपका स्पृहे ईप्सितः, कि स्पृह धातु के प्रयोग में ईप्सित जो कारक है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है।
पहले भी यही प्रश्न आया था आपका, लेकिन पहले प्रश्न में क्या था, उन्होंने चतुर्थी संप्रदाने भी दिया था और स्पृहे रीप्सितः भी दिया था। लेकिन इस वाले में क्या कर दिया उन्होंने, चतुर्थी संप्रदाने नहीं दिया। तो चलो फिर भी दिए हुए ऑप्शन में से जो बेटर ऑप्शन है आपका वो सी ही है, इसलिए हम सी आपका चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा होना चाहिए था कि यहाँ पे या तो प्रश्न को परिवर्तित करते कि संप्रदान संजय विधायकम सूत्रम, या चतुर्थी विधायकम है तो यहाँ पे चतुर्थी संप्रदाने होना चाहिए था। दिसंबर 2010 का देखिएगा, श्री ही इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा, ये गलती से कारक प्रकरण में आ गया है आपका, वैसे तो विभक्ति का पार्ट है तो फिर भी हाँ कारक और विभक्ति दोनों को इकट्ठा ही लिया है, सॉरी ये विभक्ति का ठीक है आपका। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये जो सूत्र है आपका ये प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। किस किस में करता है, प्रातिपदिकार्थ में करता है, परिमाण में करता है, लिंग में करता है, वचन में करता है। तो प्रातिपदिकार्थ मात्र के वहां पे कई उदाहरण दिए हैं, उच्चई नीचई श्री ही जानम इत्यादि करके। तो श्री ही जो उदाहरण है आपका वो भी प्रातिपदिकार्थ मात्र का ही है। हमने जो वो प्रकरण देखा था संज्ञा वाला, तो उसमें भी कुछ मैचिंग के प्रश्न थे जहां पर प्रातिपदिकार्थ मात्र के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे प्रश्न आते ही रहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्र के क्या क्या उदाहरण है, उच्चई नीचई श्री ही जानम इत्यादि आप देख लीजिएगा। फिर परिमाण के द्रोणो विरही था, लिंग मात्र का एक दो इत्यादि था आपका, वचन मात्र लिंग मात्र एक ही बात आपका। इस तरह से आपको लिंग मात्र में तटः तटी तटम ये था, तटः तटी तटम, और वचन मात्र में था एक द्वौ बहव इत्यादि करके। अगला प्रश्न है कि अनुक्ते कर्मणि का विभक्तिर्भवति, तो कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र है आपका कर्मणि द्वितीया। तो यहाँ पे अनभिहिते का अधिकार चलता है, अनभिहिते पूरे प्रकरण में, और अनभिहित का अर्थ होता अनुक्त। जो अनुक्त शब्द लिखा उसको मैं व्याख्यायित कर रहा हूं कि कृत तद्दित कि कृत तिंग तद्दित और समास के द्वारा जो अनुक्त है उस अनुक्त में आगे कही गई जो विभक्तियां हैं वो विभक्तियां हो जाती हैं। तो कर्मणि द्वितीया भी इसी तरह से है। जैसे उदाहरण हम रखे, रामः ओदनम पचति, अनुक्त का थोड़ा सा एक संकेत मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो ये अनुक्त देखते हैं कि जो क्रियापद है, क्रियापद में जो प्रत्यय का विधान किया गया है उस प्रत्यय के द्वारा वो उक्त है या अनुक्त है, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। जैसे पचति में जो तिप प्रत्यय हुआ है वो लह कर्मणि चा भाव्य चा कर्म के अभ्य से आपका कर्ता में हुआ है। तो कर्ता में होने से जो राम कर्ता था वो अभिहित हो गया, और अभिहित होने से अभिहिते प्रथमा से रामः के अंदर प्रथमा हो जाती है, ये पार्ट है। लेकिन जो ओदन कर्म था वो ओदन कर्म अनभिहित है, अनुक्त है, तो उसमें आपका क्या होगा, कर्मणि द्वितीया, कि अनुक्त कर्म में क्या विभक्ति हो जाती है आपकी, द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत संक्षेप में बताया, वैसे काफी रुचिकर विषय है आपका ये अनुक्त अनुक्त का, कि कैसे अभिहित देखते हैं कैसे अनभिहित देखते हैं। कभी किसी अलग से कक्षा में इस पे चर्चा करेंगे, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, उस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि आख्यातोपयोगे इत्यनेन किम विधीयते, या आख्यातोपयोगे के द्वारा क्या विधान किया जाता है यह आपको बताना है। तो ये पहले अध्याय के चतुर्थ पाद के कारक प्रकरण का सूत्र है आपका, उसी माता ध्रुमपाय पादानम भित्रार्थानाम भय हेतु पराजय रसोडः वारणार्थादि करके उसी माता अंतर्धौ ये नादर्शनम इच्छति और आख्यातोपयोगे। तो उपयोग शब्द का अर्थ भी याद रखिएगा, नियम पूर्वक विद्या स्वीकरणम उपयोग, जहां पर नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण किया जाता है उसके लिए उपयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। और आख्याता मतलब उसका व्याख्यान करने वाला जो वक्ता है वो। तो जब नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना अर्थ हो तो उसका जो आख्याता होगा, उस विद्या का जो वक्ता होगा, उस कारक की अपादान संज्ञा हो जाती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ध्रुमपाय पादानम से अपादान का प्रकरण था तो उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी होके उपाध्यायात अधीते, ऐसा उदाहरण आपका इस सूत्र का बनता है। तो अच्छा पाठ था आपका। तो अपादान संज्ञा है यहाँ पे ए ऑप्शन का। स्वाहा शब्द योगे का विभक्ति ही नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र आता है। तो वहां पे बताया कि इन शब्दों के योग में कौन कौन सी विभक्ति होती है। फिर नमः शब्द आ गया आपका, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इत्यादि इत्यादि है। तो इन शब्दों के योग में क्या हो जाएगी आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है।
तो यहाँ पे स्वाहा शब्द का पूछा है, आगे और पूछ सकते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं? नमः स्वाहा दे दिया, नमः स्वाहा स्वस्ति स्वधा अलम और वशट, स्वधा अलम और वशट, ये आपके शब्द आ गए। अलम से वहां पे अर्थ भी ले लेते हैं, पर्याप्त अर्थ आदि करके। तो ये कुछ कुछ शब्द थे, इनके प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण किम विधीयते। तो ये कर्तृकर्मणों कृति जो सूत्र है, इसके द्वारा क्या विधान किया जाता है? तो ये भी आपका अच्छा सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का ही है। ये जुड़े हुए दो सूत्र हैं आपके, कर्तृकर्मणोः कृति और उभय प्राप्तौ कर्मणि। तो ये क्या कहते हैं कि कर्ता और कर्म में कृत जो प्रत्यय अंत वाला शब्द है, उसके योग में क्या हो जाती? षष्ठी। तो सामान्यतः क्या था? कर्ता में अनभित कर्ता होने से कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया प्राप्त थी, कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया प्राप्त थी। लेकिन प्रकृत सूत्र ने क्या कहा? ये कहा कि यदि कृदंत जो प्रत्यय हैं आपके, उनका योग हो, तो उन योग में, उसके योग में जो भी कर्ता होगा, जो भी कर्म होगा, उसमें षष्ठी होगी। जैसे जगतः कर्ता, एक शब्द वाली जगतः कर्ता, तो कर्ता त्रिच प्रत्यांत है, कृदंत शब्द हो गया। इसके योग में जगत जो था आपका कर्म था, तो उस कर्म में द्वितीया ना होके षष्ठी हो गई, जगतः कर्ता। इसी तरह से और भी उदाहरण आपको समझ लेने चाहिए। तो अब यहाँ की इति सूत्रेण किम विधीयते, षष्ठी विभक्ति विधीयते, ये पाठ है। उभय प्राप्तो कर्मणि क्या कहता है, उसको भी साथ साथ मैं बता देता हूं कि जब दोनों में प्राप्त हो, कर्ता में भी कर्म में भी, दोनों में एक साथ प्राप्त हो रही हो, तो वहां पर कर्मणि एव भवति। उभय प्राप्तो, उभय प्राप्त में दोनों में प्राप्त हो रही हो, तो एक नियम करने वाला सूत्र है आपका, ये नियम करता है कि कर्मण्येव या षष्ठी विभक्ति भवति न तो कर्तरि, कि कर्मणि में ही, कर्म में ही षष्ठी विभक्ति होती है, कर्ता में नहीं होती। आश्चर्यो गवाम दो हो अगोपालकेन, ये उसका प्रसिद्ध उदाहरण है आपका, वो भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि आधारः कतिविधः, कि जो आधार होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो आधारः त्रिविधः, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपका? एक तो औपश्लेषिक, औपश्लेषिक जैसे कटेयास्ते, कि जहां पर उपश्लेष संयोग संबंध है, कि देदत्त कटे आस्ते, देदत्त का कट के साथ में जो संबंध वो कैसा है? श्लेष, कि वो उसके साथ में स्पर्श करके बैठा हुआ है, ये औपश्लेषिक हो गया। एक आपकी है वैषयिक, वैषयिक हो गया आपका कि मोक्षे इच्छा अस्ति, उदाहरण आपका मोक्षे इच्छा अस्ति, कि मोक्ष विषयक इच्छा है। तो यहाँ पे मोक्ष में जो आधार है वो कैसा है? वैषयिक आधार है। एक होता अभिव्यापक, अभिव्यापक में आपका आत्मा का है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, कि सब पदार्थों में परमात्मा विद्यमान है। तो विद्यमान कैसे है? व्याप्त है, कण कण के अंदर व्याप्त है। या तिलेषु तैलम, जो कि प्रथमार्थी और काशिका अध्याय में आता है, तिलेषु तैलम, कि जो तैल है आपका वो तिल तिल में व्याप्त है। इस तरह के 3 है, और ये उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि औपश्लेषिक का कौन सा है, वैषयिक का कौन सा है, अभिव्यापक का कौन सा है। तो ये तीनों का नाम भी याद रखना है, इनके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ये आपका कौमुदी के अंतर्गत दिया गया, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो आधार 3 प्रकार का होता है। आगे देखिएगा, जून 2011 का पशुना रुद्रम यजते इत्यत्र पशुना पदे या तृतीया सा कस्मिन कारके अस्ति, कि पशुना रुद्रम यजते, ये जो उदाहरण है, या पशुना में और रुद्र में ये कारकत्व कोई और है और विभक्ति किसी रूप में दिख रही है। तो ये पूछा है कि पशुना में जो तृतीया विभक्ति है वो किस कारक में हुई, कारक आपको बताना है। तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति के प्रकरण में एक वार्तिक आता है कि यज धातु का जो यजे ही कर्मणः कर्ण संज्ञा और संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, कि यज धातु का यदि जो आपका कर्म है उस कर्म की हो जाएगी कर्ण संज्ञा, और यज धातु का जो संप्रदान है आपका, उस संप्रदान की हो जाएगी आपकी कर्म संज्ञा। अर्थात पशुना रुद्रम यजते, यदि इसका वास्तविक अर्थ देखो तो क्या होगा? पशुम रुद्राय ददाति, रुद्राय ददाति, ये है इसका पूरा वास्तविक अर्थ। तो पशुम ये क्या था? कर्म था, और उस कर्म में हमने क्या कर दी? कर्ण संज्ञा। कर्ण संज्ञा होने से कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हो गई। रुद्रा ये संप्रदान था, उस संप्रदान की कर दी कर्म संज्ञा, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई।
तो आपका वाक्य बन गया पशुना रुद्रम यजते। तो पशुना पद में जो तृतीया है वो कर्म कारक में होती है, सी ऑप्शन आपका बनेगा। अच्छा प्रश्न था, कठिन था, आपका वार्तिक से पूछा गया था। तो बाकी जो मैंने बताया आनुषंगिक विषय उसको भी याद रखिएगा, आगे काम आएगा। पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति, कि पुष्पाणि स्पृहयन्ति यहाँ पर पुष्प की जो कर्म संज्ञा है वो किस सूत्र से होती है। ये भी कठिन क्वेश्चन पूछा उन्होंने। कठिन कैसे है देखो, हम 2 बार उदाहरण पढ़ चुके हैं। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, कंपैरिजन देखिएगा, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। पुष्पेभ्य यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आपको दिख रही है और पुष्पाणि में दिख रही है आपको द्वितीय विभक्ति कि पुष्पों की स्पृहा करता है। तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर है आपका सूत्र ही देखो आप, जो पुष्पेभ्य स्पृहयति में सूत्र लगता स्पृहे ईप्सितः। ये जब ईप्सित कारक होगा तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा होने से आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। यदि ईप्सित ना हो कि वो ईप्सित तम है, देखो 2 अंतर है। एक सामान्य अभिष्ट है, इतना कहो, एक अभिष्ट तम है, बहुत ज्यादा वो उसको चाहता है, ईप्सित तम। तो फिर होगा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो ये हम विभक्ति के आधार पे ही हम पहचान कर सकते हैं कि वो जो कारक है वो ईप्सित है या ईप्सित तम है। यदि यहाँ पे पुष्पेभ्यः ऐसा होता तो ईप्सित वाला पार्ट ऑप्शन होता, पुष्पाणि यहाँ पर द्वितीय वाला पार्ट है तो ईप्सित तमत्वा। तो ये आपका आंसर बनेगा कि ईप्सित तम होने के कारण से कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो के आपका पुष्पाणि स्पृहयन्ति ऐसा रूप आपका बन जाएगा। अगला देखिएगा, गाम दोग्धिपयः इत्यत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ये प्रश्न भी अच्छा है। तो एक आपका अकथितम च का द्विकर्मक धातुओं का प्रकरण चलता है। द्विकर्मक धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक धातु ऐसी जिसका एक ही कर्म होता है और कुछ धातुएं ऐसी आपकी जिनके 2-2 कर्म होते हैं। तो आपके कौमुदी के अंदर द्विकर्मक धातुएं पढ़ी हुई है 16 धातुएं आपकी। उन 16 धातुओं का नाम आपको क्रमशः याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे धु है, याच है, पच है, दंड है, रुद है, पृच्छ है, ची ब्रू शा सुजी मथ मुशाम कर्मयुक्त स्यात् अतकथितम तथा स्यात् निह्री कृश वहाम। तो ये सब आपको याद रखनी है। उन 16 धातुओं में ही आपकी दुह धातु सबसे पहले, उसका उदाहरण देते गाम दोग्धिपयः। इस उदाहरण का विवेचन देखिए। तो गाम दोग्धि में देखो, गाम के अंदर भी द्वितीय विभक्ति है और पयः जो है इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। तो कह रहे हैं कि देदत्त कर्ता का या राम कर्ता का हम अध्यार कर लेते, रामः गाम दोग्धिम पयः, कि राम दूध दुहता है। तो राम दोहन क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है? ईप्सित तम कारक क्या है? पय की। तो पय की तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। तो यहाँ का जो कर्मत्व आपका किससे है? वो है आपका कर्तुरीप्सित तमम कर्म से। तो ये कर्म कहलाएगा आपका प्रधान कर्म। प्रधान कर्म तो मुख्य कर्म। ये जो गाम था आपका, ये आपका ईप्सित तम नहीं था। और जो कारक हो सकते हैं आपके अपादान संप्रदान आदि, उनका अर्थ भी यहाँ पे घटित नहीं हो रहा था, इसलिए इसको क्या अकथित कारक कहा। अपादान आदि विशेष ही अकथितम। तो अपादान आदि जो विशेष हैं उनके द्वारा जो नहीं कहा हुआ है वो अकथित कारक है। तो उस अकथित कारक की भी क्या हो जाती? कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इसका तो गाम जो था इसकी भी कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो गई। तो द्वितीय विभक्ति दोनों में कर्मणि द्वितीया से होती है, लेकिन कर्म कारकत्व अलग अलग से है। पय वाला जो था यहाँ पर कर्तुरीप्सिततमम कर्म से था और गाम वाला जो है आपका यहाँ पे अकथितम च सूत्र है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको कहेंगे गौण कर्म। तो ये आपको अवश्य पहचान करनी चाहिए। सभी उदाहरण जो 16 धातुओं के हैं कि कौन सा गौण कर्म है, कौन सा प्रधान कर्म है, तो वो आप कर सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि यहाँ पर गौण कर्म कौन सा है और प्रधान कर्म आपका कौन सा है। जैसे गर्गिभ्यः शतम दंडयति, शतम दंडयति। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसमें गौण कर्म कौन सा है। सॉरी गलत है, गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतन दंडयति। इसमें बताइएगा
कि गौण कर्म कौन सा है। दूसरा है आपका बलिम वसुधाम याचते, वसुधाम याचते। बस इन दो उदाहरणों में बताइएगा कि इनमें गौण कर्म कौन सा है, अर्थात अकथितम च से किसकी कर्म संज्ञा होती है, ये बताना आपको। गाम दोग्धी पयक मैंने आपको बता दिया, अकथितम च बनेगा। अगला कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश आधारो वर्तते। देखो ऊपर अभी बताया था मैंने कि आगे आ सकता है। तो तीन प्रकार का आधार हमने देखा था, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। तो कटे आस्ते कैसा था आपका, औपश्लेषिक आधार था। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिए सब उदाहरण। तो दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा उन सब चीजों को कि वैषयिक का था मोक्ष इच्छा अस्ति, अभिव्यापक का था आपका सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तो इसी तरह से आपका कटे आस्ते का क्या था कि ये सॉरी औपश्लेषिक का क्या था, कटे आस्ते। यह स्थाल्याम पचती, दो उदाहरण है वहां पे, कटे आस्ते हैं, एक स्थाल्याम पचती, दोनों ही कर लीजिए। स्थाल्याम पचती, अभी मुझे याद आया स्थाल्याम पचती का। तो कटे आस्ते कर्तृ रूप में आधार है, स्थाल्याम पचती में आपका कर्म रूप में आधार है। एक तो कर्ता का आधार बनता है देवदत्त कटे आस्ते ये वाला, और स्थाल्याम ओदनम पचती, ये स्थाली आधार बनता कर्म का। तो ये दोनों ही औपश्लेषिक के ही आपके हैं। और मोक्ष इच्छा अस्ति जो वह है आपका, ये हो जाएगा वैषयिक का, और सर्वस्मिन आत्मा अस्ति ये हो जाएगा अभिव्यापक का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर बोलता हूं, याद रखिएगा। अगला है द्वितीय चतुर्थ्यौ भवतः, कि दो विभक्तियां बताइए कि द्वितीय और चतुर्थी वो किस पार्ट में होती है, चार पार्ट जो दिए गए हैं उनमें बताना है। तो देखो अधिशी धातु प्रयोग है, तो अधिशिंस्थासाम कर्म, ये आपका सूत्र है। तो वो तो कर्म संज्ञा करता है, और कर्म संज्ञा होने से तो केवल द्वितीय होगी, तो ये नहीं हो सकता। पृथक विनानाभिस्तृतीयान्य तरस्याम, ये है, ये तृतीय आदि कई सारी विभक्तियां करता है, यहाँ पे तृतीया तो नहीं बता रखी है, तो ये भी नहीं होगा आपका। नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्यो का चेत चतुर्थी करता है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। देखो पूरा सूत्र आएगा, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। ये सूत्र है। तो गत्यर्थ कर्मक जो धातुएं हैं, गति अर्थ वाली का धातु का जो कर्म वाली जो धातुएं हैं, उनके अंदर आपका क्या है, द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। जैसे क्या कर सकते हैं इसमें, ग्रामम गच्छति, ग्रामम व्रजति। तो व्रजति गच्छति ये क्या आपके गत्यर्थक धातुएं हैं। तो इनका जो कर्म था आपका गाम, उसमें ग्रामम द्वितीया हो गई, या ग्रामे गच्छति, सॉरी ग्रामाय गच्छति, ग्रामे नहीं, ग्रामाय गच्छति चतुर्थी भी हो जाएगी। तो दोनों हो जाएंगे, ग्रामम गच्छति ये रूप भी बनेगा आपका, और ग्रामाय गच्छति ये रूप भी बनेगा। तो द्वितीय चतुर्थ ये आपकी दो विभक्तियां हो जाती है इस डी वाले पार्ट से। जून 2012 का देखिए, ध्रुवम अपाये इत्यत्र किम कारकम भवति। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, अर्थ भी देख लीजिएगा। ध्रुवम अपाय, अपाय मतलब होता अलग होना। तो अलग होने में जो ध्रुव कारक है, ध्रुव मतलब स्थिर कारक है, उस स्थिर कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो वृक्ष था आपका, सामान्य था, और उस वृक्ष में से पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। तो अलग कौन हो रहा है, पत्र आपका। तो अपाय मतलब अलग होना। तो अलग होने क्रिया क्या है, पत्र का वृक्ष से गिरना। तो उस अलग होने में स्थिर कारक क्या था आपका, वृक्ष। उस वृक्ष की अपादान संज्ञा होने से अपादाने पंचमी से पंचमी होके वृक्षात पत्राणि पतंती ये आपका रूप बन गया। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी। फिर पूछा हेत्वर्थे का विभक्तिर भवति। तो हेतु सूत्र है, और हेतु सूत्र क्या करता है, वो हेतु अर्थ में तृतीय विभक्ति करता है, तृतीय विभक्ति। जैसे कुछ उदाहरण दे सकते, धनेन कुलम, कन्यया शोकः आदि आदि। और कौमुदी के अंदर भी बहुत सारे उदाहरण आपके दिए गए हेत्वर्थ वाले। एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, उदाहरण तो पूछे नहीं है कि हेतु अर्थ में क्या विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति आपकी हो जाएगी। कौमुदी के भी देखना चाहो तो मुझे ध्यान आ रहे हैं कि दंडेन घटः एक उदाहरण है आपका, एक अध्ययनेन वसति, ये है अध्ययनेन वसति, और पुण्येन दृष्टो हरिः, ये तीन आपके प्रसिद्ध उदाहरण आपके, पुण्येन दृष्टो हरिः।
तो चूंकि कौमुदी के आधार पे ही आपके लगे हुए हैं तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। हेत्वर्थ में आपके दंडेन घटः ये है, अध्ययनेन वसति ये उदाहरण हो जाएगा आपका, और पुण्येन दृष्टो हरि ये हो जाएगा। तृतीय आपका ऑप्शन बनेगा बी। अगर चोराद बिभेति इत्यत्र अपादानम केन सूत्रेण विधीयते, सिंपल सा पार्ट है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये पहले भी आया था आपका कि भी मतलब भय, त्रा मतलब रक्षण, इन दो अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो हेतु है जिसके कारण से भय हो रहा है तो उसके अर्थ की क्या होती है अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होने से अपादान पंचमी से पंचमी होके चोरात विभेति, क्योंकि भय का कारण कौन है, चोर है, ये भय हेतु है, तो इसकी यहाँ पर अपादान संज्ञा हो गई, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है चरमणि द्वीपिनम हंति इति उदाहरणम कस्य भवति, तो ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। आपका जो सप्तमी विभक्ति का प्रकरण आता है ना, सप्तम्यधिकरणे च सूत्र पे कुछ वार्तिक है आपके, तो उसमें एक वार्तिक आपका निमित्तात कर्म योगे, कि निमित्त से कर्म का योग होने पर सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो उसमें एक श्लोक दिया है वहां पे, उसी श्लोक का एक अंश है ये, चरमणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सीमनि पुष्कलको हतः, कि द्वीपी बोलते हैं व्याघ्र को, तो चर्म के लिए, चर्म के हेतु से, चर्म के निमित्त से किसका हनन करता है, वो व्याघ्र का हनन करता है। तो ये निमित्त जो था चर्म, उस निमित्त के अंदर क्या हो गई आपकी सप्तमी भक्ति हो गई। और उदाहरण भी देख लीजिए, दंतयोर हंति कुंजरम, पूछे जा सकते हैं आगे कभी, दंतयो हंति कुंजरम, कि हाथी को क्यों मारता है, वो दांतों के लिए मारता है, तो दांत निमित्त हो गया आपका कुंजरम करके। तीसरा तक केशेषु चमरीम हंति, कि हिरण को क्यों मारता है, केशों के लिए मारता है। और सीमनि पुष्कलको हतः, सीमनि पुष्कलको हतः, पुष्कलक एक जो विशेष प्रकार का हिरण होता है जिसके अंडकोश में सुगंध होती है, तो उसके कारण से वो पुष्कलक नाम के हिरण को मारता है। तो यहाँ पे चरमणि द्वीपिनम हंति जो उदाहरण था उसका आपका ऑप्शन हो जाएगा निमित्तात कर्म योगे, बाकी पार्ट नहीं होगा। जैसे और जो साध्व साधु प्रयोगी दिया है आपका, उसमें साधु देवदत्तो मातरम प्रति या मातरी प्रति ऐसा आपका आता है, तो वो आपके अलग है, आप देख लीजिएगा। षष्ठी चानाद्र ये तनिधान, ये सूत्र ही आपके, ये दो थे आपके जो वार्तिक दिए थे, तो अपना प्रकृत प्रसंग में ए ऑप्शन आपका बनेगा। अगला देखिएगा, मैचिंग करनी है आपको, इसमें मिक्स पार्ट है आपका, कुछ तद्धित का विषय दिया गया है आपका, कुछ विभक्ति का दिया गया है। तो देखते हैं आपका प्राचांशफस तद्धितः, सीधा सूत्र है आपका ये, तद्धित का आप पढ़ेंगे प्रकरण तब आ जाएगा आपका। लिंग निमित्त लिंग क्रियाति पत्तौ, ये फर्स्ट हो जाएगा। पृष्य ब्रुवोर हविषे देवता संप्रदाने, ये आ जाएगा। तुल्याथई तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, सीधा सीधा पार्ट है, सूत्र को ही दिया है, सूत्र का एक भाग एक तरफ लिख दिया, दूसरा भाग एक तरफ लिख दिया, उनकी मैचिंग करनी थी आपको। अर्थ आदि का कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं पूछा था। लेकिन अगर आप देखो ये तुल्य अर्थ वाला जो पार्ट था ना, इसमें तृतीया होती है, पहले तो शायद नहीं आया, हेतु वाला आया था, तुल्य अर्थ वाला नहीं आया था। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान रहेगा कि तुल्य अर्थ वाले जो शब्द हैं उनके प्रयोग में क्या तृतीय विभक्ति विकल्प करके होती है। बाकी आप सूत्र को ध्यान रख सकते हैं इसमें, इस आधार पर आपका ऑप्शन बनेगा ए का 3, ठीक है, और बी का बनेगा आपका पहला, बी का पहला, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आख्यातोपयोगी इति सूत्रस्य उदाहरणम किम उपाध्यायात अधीते, ये पहले भी आ चुका था आपका, दिसंबर 2012 का देखिएगा। कर्मणा यम अभिप्रैति इत्यत्र किम कारकम, कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम, कि कर्ता कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत करता है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे रामाय रामः, श्यामाय पुस्तकम ददाति, पुस्तकम ददाति, ये एक उदाहरण है आपका। अब राम क्या है, देने क्रिया के माध्यम से किसको अभिप्रेत कर रहा है, मतलब पहले तो देखो देने क्रिया का कर्म क्या, पुस्तक, अब पुस्तक कर्म के द्वारा किसको अभिप्रेत कर रहा है, राम जो करता है वो श्याम को, तो श्याम जो कारक था उसकी संप्रदान संज्ञा होके चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, कि गांव जाता हुआ वो तृण को स्पर्श करता है आपका। यहाँ पे द्वितीय का विधायक सूत्र क्या है, तो तथा युक्तम चानिप्सितम,
तो इप्सित जो कारक है उसकी तो कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाती है आपकी, लेकिन जो इप्सित नहीं है, अनिप्सित है, अनिप्सित के दो आप अभिप्राय ले सकते हैं कि जिसको हम चाहते ही नहीं है, जिसको हम हटाना चाहते हैं वो अनिप्सित है। जैसे वहां पर ओदनम भुंजान विषम भुंगते ये उदाहरण दिया गया, ओदनम भुंजान विषम भुंगते, कि कोई व्यक्ति चावल खा रहा था, उसमें जो पड़ा हुआ विष था उसके साथ वो विष भी खा लिया उसने भूंगते करके, लेकिन विष खाना थोड़ी चाहता था, अनिप्सित कारक था। लेकिन इस अनिप्सित कारक की भी क्या होगी, तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र से आपकी कर्म संज्ञा हो गई। एक उदाहरण ये है कि गांव जाता हुआ वो जो तृण थे रास्ते में पड़े हुए थे उनका स्पर्श करता है, तो वो तृण चाहकर थोड़ी स्पर्श कर रहा है, जाते हुए में पैर लग रहा है, हाथ लग रहा है, उस कारण से वो तृण का स्पर्श हो गया, तो ये आपका अनिप्सित वाला पार्ट है। तो अच्छा उदाहरण था आपका तथा युक्तम चानिप्सितम का, आप याद रखिएगा। क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कः स्यात् स्वतंत्रः कर्ता, सीधा उदाहरण आपका स्वतंत्रः कर्ता सूत्र है आपका ये, कि क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित कारक होता है, विवक्षित जो अर्थ होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है, ये कर्ता वाला पार्ट हो जाएगा। वैसे तो वाक्यपदी में ना कर्ता का बड़ा लंबा अर्थ दिया गया, प्रागन्यता शक्ति लाभान्यक भाव पादनादपि तदधीन वृक्षत्वाद वृत्तानाम च निवर्तनात्, अब ऐसे करके कुछ आरादपि उपकारित्वम अदृष्टत्वात् प्रतिनिधि आरादपि उपकारित्वम स्वातंत्रम कृतुच्यते, कुछ कुछ बीच में छूट गया आपका। तो इस प्रकार से आपका बड़ा अर्थ दिया वहां पे कर्ता के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल सा इतना ही है। अगर हम देखें जो स्वतंत्र कारक है उस कारक की क्या संज्ञा होती है, तो कर्ता संज्ञा होकर थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे मैचिंग का पार्ट आ गया आपके, ये भी मिक्स है आपका। हलोनंतराः संयोग एका दो एक सही हो गया, देखो सिंपल सा प्रश्न था आपका। और देख लीजिए विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, यह हो जाएगा। प्रायेण अन्य पदार्थ, आपका अन्य पदार्थ क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और इत्थम भूत लक्षण, ये आपका सूत्र विभक्ति विधान का, कि अयम प्रकारम प्राप्त इत्थम भूतः, कि जो इस प्रकार को प्राप्त हो गया है उसको इत्थम भूत कहते हैं। उस इत्थम भूत का जो लक्षण है उस लक्षण के अंदर क्या आपकी तृतीय विभक्ति यहाँ पर होगी, जटाभिस्तापसः। तो जो तपस्वी है वो किस प्रकार के द्वारा आपका लक्षित हो रहा है, जटाओं के द्वारा। तो जटा क्या है आपका, वो इत्थम भूत लक्षण है, तो इत्थम भूत का लक्षण होने से उसमें क्या तृतीया होके जटाभिस्तापसः, या प्रथवर्ती माता कमंडलूना छात्र माद्राक्षीत, ये सब उदाहरण आपके उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो डी का आपका 3 हो जाएगा, तो आप मैचिंग कर सकते हैं। तो इस कक्षा में इतना ही रखेंगे, बाकी जो बचा हुआ विषय हम अगली कक्षाओं के अंदर करेंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओम शम।